जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग महाकुंभ 2025 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि महाकुंभ का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, महाकुंभ कब से मनाया जाता है और महाकुंभ कितनी जगहों पर आयोजित किया जाता है। इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं। खबर इसमें एक महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के कुंभ मेले से पहले महाकुंभ क्षेत्र नया जिला घोषित किया गया है। ये जो महाकुंभ क्षेत्र है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नया जिला घोषित किया गया है। नया जिला कुंभ मेला जिला के नाम से जाना जाएगा। ये जो नया जिला होगा, इसे कुंभ मेला जिला के नाम से जाना जाएगा, जो कि यह उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा। अभी इसके पहले उत्तर प्रदेश में 75 जिला हुआ करते थे। अब जो कि एक जिला और ऐड कर दिया गया है, अब जिलों की संख्या 76 हो गई है। नए जिले में प्रयागराज जिले के 4 तहसील के अंतर्गत 67 गांव इसमें शामिल होंगे। ये जो नया जिला बनाया गया है, इसमें 4 तहसील होंगे और 67 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया है। महाकुंभ के विषय में हम लोग सबसे पहले जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जानेंगे कि कब से ये महाकुंभ मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग महाकुंभ के विषय में देखते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में से एक है। हिंदुओं के लिए प्रमुख आयोजन है। इसमें आध्यात्मिक, शुद्ध और अनुष्ठानों के लिए लाखों तीर्थयात्रियों का ये आकर्षक होता है। ये जो महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रमुख त्योहार माना जाता है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर मनाया जाता है। कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर मनाया जाता है। इसमें प्रयागराज है, नासिक है, उज्जैन है और हरिद्वार पर यहाँ पे आयोजित किया जाता है, जिसमें से प्रयागराज स्थान सबसे प्रमुख होता है। इन चारों जगहों में से प्रयागराज सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें ये कुंभ का आयोजन कब से शुरू हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। तो कुंभ का आयोजन सबसे पहले पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है। कुंभ मेला का संबंध जो है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से है। इसमें देवताओं और असुरों ने मिल करके अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। देवताओं और असुरों के द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, तब जाकर के अमृत कलश प्राप्त हुआ था। उस अमृत कलश के कुछ बूंदे पृथ्वी पर 4 पवित्र स्थान पर, यानी कि इसमें से प्रयागराज में गिरे थे, हरिद्वार में गिरा था, नासिक में और उज्जैन में। ये समुद्र जब मंथन हुआ था, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण अमृत कलश में से ये जो कि पृथ्वी पे 4 पवित्र स्थानों पर से गिरे थे। इसमें से प्रयागराज है, हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है। यही वजह है कि सिर्फ इन्हीं दिव्य स्थानों पे कुंभ मेला लगता है। जो अमृत था इन 4 जगहों पे गिरा था, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है, सबसे इसमें महत्वपूर्ण स्थल प्रयागराज को माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण स्थल प्रयागराज को क्यों माना गया है, इसके भी महत्वपूर्ण कारण है। इसमें दिया गया है कि प्रयागराज जो कि ये तीर्थ स्थलों का राजा है, प्रयागराज को तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है। तीर्थ स्थलों का राजा इसलिए कहा जाता है प्रयागराज को, क्योंकि पहले यज्ञ ब्रह्मा जी के द्वारा यहीं पर किया गया था। जो पहला यज्ञ था ब्रह्मा जी के द्वारा, ये प्रयागराज में ही किया गया था। इसीलिए प्रयागराज या इलाहाबाद को सबसे स्थलों में से तीर्थ स्थल माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल प्रयागराज को इसीलिए माना गया है। यह समागम कर अलग अलग जगहों पर होता है, अर्थात हरिद्वार के गंगा तट पर होता है, उज्जैन के क्षिप्रा नदी के तट पर होता है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर होता है, प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अरिदृश्य सरस्वती के संगम पर होता है। तो प्रयागराज में ये जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि कुंभ के विभिन्न प्रकार होते हैं। कुंभ के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो इसमें सबसे पहले
कुंभ मेला जो कि ये 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है। हरिद्वार प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला हर 6वें वर्ष में आयोजित किया जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों इसमें बृहद कुंभ मेला, जो कि ये 144 वर्ष के बाद ये कुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है, जो कि 12 कुंभ मेले के बाद आता है। 12-12 करके 12 बार ये जो कि आते हैं, ऐसे ऐसे करके हर साल 12-12 ये जो कि चक्रवर्ती क्रम में चलता है, इसीलिए ये 144 वर्ष बाद ये जो कि महाकुंभ मनाया जा रहा है। ये प्रत्येक 12 साल बाद ये आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में प्रतिवर्ष मार्च, जनवरी, फरवरी के महीने में इसको आयोजित किया जाता है। फिर उसके बाद इसके महत्वपूर्ण हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं कि ये कुंभ मेला कब से ये आयोजित किया जाता है। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है, आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित कुंभ मेले की शुरुआत की गई थी। ये आदि शंकराचार्य के द्वारा ही इस कुंभ मेले की शुरुआत किया गया था। सबसे पहले इसमें प्राचीन उत्पत्ति में मौर्य और गुप्त काल के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक दौरान ये कुंभ मेले की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप के तीर्थ यात्रियों के छोटे छोटे आयोजन के रूप में किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग मध्यकाल में देखते हैं। मध्यकाल में संरक्षण इसका कौन कौन से वंश के द्वारा किया गया था, तो इसमें चोल राजवंश, विजयनगर साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत, मुगल जैसे शाही राजवंशों के द्वारा इसका समर्थन मिला था कुंभ मेले का। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के क्रम में 1965 में नागा साधुओं को मेला में शाही प्रवेश का नेतृत्व किया था। ये अकबर के द्वारा भी इसका संरक्षण किया गया था कुंभ का। औपनिवेशिक काल में यानी कि ब्रिटिश काल में प्रशासकों ने इसे दस्तावेजीकरण किया था और 1920वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप ने उनकी अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का भी वर्णन किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम, जो कि ये 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के अमृत स्नान के साथ शुरू हुआ है। इसमें लाखों श्रद्धालुओं त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इस साल लगभग इसका आयोजन एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के कारण महत्वपूर्ण है, जो कि ये 144 साल बाद एक बार होता है। ये इस कुंभ महा मेले में 26 फरवरी 2025 तक महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। करीबन कल देखा जाए, कल की खबर में करीबन 50 लाख प्लस श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है ये माघ मेले में, जो कि ये 1 महीने तक ये चलेगा। इसमें सरकार के द्वारा अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इसमें लगभग 40 करोड़ लोग गंगा स्नान कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।